नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 11:35 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। मघा नक्षत्र है, जो रात्रि में 11:40 तक है और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। वृद्ध योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोरोना, यह संकट एक ऐसा समय जिसने हम सबों को अपने अपने घरों में बंद कर दिया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में हर प्रश्न का जवाब दे रखा है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कोरोना के लिए भी कुछ बताया है? जी हां, सब कुछ बताया है। क्या करना चाहिए इस काल में, भगवान श्री कृष्ण ने इशारों ही इशारों में बता दिया है। अब हमें समझना है केवल। दिव्य महाप्रयोग में एक बड़े ही दिव्य श्लोक की व्याख्या मैं अलग ढंग से आज करूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि में, राहु का संचरण मिथुन राशि में जारी है। तो वहीं चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु धनु राशि में, तो वहीं मंगल, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर में चंद्रमा किमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित और वहीं गुरु और चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध सकट योग का निर्माण कर रहा है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सोच कर देखिए कि अगर जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं होता तो क्या किसी और परिस्थिति में आप अपने घर में इतने दिनों के लिए कैद होकर रह सकते थे? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं। प्रकृति कितनी बलवती है, जब चाहे हमें बांध सकती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है यह काल। प्रकृति अपने आप को रीसेट मोड पर कह रहे हैं कि डाल रखा है उसने, और हमें भी कहीं ना कहीं रिचार्ज कर रही है या करने का अवसर उसने प्रदान किया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में हमें बताया। क्या कहा? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, जो रात्रि का काल है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ जो योगी हैं, वो उस काल में जागते हैं। उस काल में वो जागृत अवस्था में होते हैं, जागते हैं। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि उस समय काल को रात्रि के समान समझते हैं। यह सामान्य अर्थ है इस श्लोक का। अब जरा कोरोना काल पर इस बात को घटित करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सफाई से इस काल के लिए हमें इंगित कर रखा है, बता करके रखा है। देखिए, कोरोना काल में जब सभी प्राणी
किस अवस्था में है, विचार करके देखिए। क्या यह समय हमारे लिए रात्रि काल के समान नहीं है? अगर आप संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो बंद कमरे में कब दिन और कब रात देखा जाए तो समय कब निकल जा रहा है, कैसे निकल जा रहा है, रात्रि के ही समान है। रात्रि का अर्थ क्या होता है? घर में जब आप होते हैं तो जैसा कपड़ा पहन के रखने का मन होता है, रात्रि में तो वैसा ही होता है। तो दिन समय इस समय वैसा ही चल रहा है, क्या दिन और क्या रात। लेकिन और कोई और ऐसा समय होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप तैयार होते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां। तो ये निशा काल है। मतलब इस काल में क्या होता है? निशा काल में आप जीवन भर में, दिन भर में जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी सांसारिक बाह्य आडंबर करते हैं, उन्हें छोड़कर आते हैं। किस लिए? अपने आप को पुनः रिचार्ज करने के लिए। इस समय में भी वही हो रहा है। विषयों का भोग कम हो गया है। बाह्य जगत का जो अनुभव है, जिसमें संघर्ष है, थकान है, सब कम हो गया है। इंद्रियों का जो कार्य है, व्यापार है, वो कम हो गया है। चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, चाहे वो कर्म इंद्रिय, उनका काम अब बिल्कुल कम हो गया है। यानी ये काल निशा काल के समान है। रात्रि हमारे लिए जैसी होती है, हम एकदम शिथिल पड़ जाते हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सो करके टाइम पास कर लेना चाहिए? नहीं, यह समय है जागने का। तो सवाल उठता है किस प्रकार से जागने का? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा संयम पूर्वक जागने का। यह काल है, यह समय है अपनी आत्मिक शक्तियों के विकास का। इससे उपयुक्त समय आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए नहीं हो सकता। देखा जाए तो कोरोना ने बलपूर्वक ही सही समस्त मानव जाति को अपने जीवन ऊर्जा के विकास, आत्मबल के विकास और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर इसने दिया है। सोचिए जरा सा, देखिए समय को, कैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके आत्मबल में कैसे विकास हो, जीवन ऊर्जा का विकास कैसे हो। क्या इसका अवसर आपको नहीं मिला? क्या किसी भी और तरह से आप अपने आप को इस प्रकार से घर में बंद कर सकते थे? जवाब है ना। प्रकृति ने बांध दिया है। तो या तो इसे सोकर या फिजूल के प्रपंच में पड़ करके गंवाइए और अंत में दुखित होइए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचा, तो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अगली पंक्ति आपके लिए लिखी है, आपके लिए कही है। क्या? इसका आगे का जो अब कड़ी जो इस श्लोक की है वो आपके लिए है। जैसे ही अगर देखा जाए तो इस जागरण, इस रात्रि काल के बाद जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, पहले तो आप इस काल में अपने आप को, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को विकसित करने में लगाइए। जब लॉकडाउन खुलेगा, समस्त जगत, सभी लोग लॉकडाउन के बाद जागेंगे, बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलते ही प्रातः काल जैसे बाह्य आडंबरों में हम लग जाते हैं, भोग और संघर्ष में लग जाते हैं, सोच के देखिए क्या ऐसा नहीं होगा? क्या सभी लोग संघर्ष में नहीं लग जाएंगे? भोग की और ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति कैसे हो, इसमें नहीं लग जाएंगे? जवाब है हां, सभी लोग लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस निशा काल में अपना आध्यात्मिक उन्नति आपने अगर कर ली, तो ध्यान से समझिए, तो आपके जो देखने का नजरिया है इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस समाज को, प्रकृति में हर एक चीज को, वो नजरिया बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुनि दृष्टि पश्यतो मुने, मुनि जैसे देखते हैं उस प्रकार की आपकी दृष्टि हो जाएगी। फिर क्या होगा? जैसे ही आपका आत्मिक विकास हो जाएगा, तो इस भोग जगत का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इस निशा का जो अनुभव है, अब बाद वाली जो निशा आपको मिलेगी वो आरामदायी आपके लिए होगी, क्योंकि आपको पता है अब ये बात कि प्रकृति जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, आपको रोक सकती है। प्रकृति के आगे किसी का बल नहीं है। फिर वो डींगे हाँकना जो हाँक रहे हैं वो सब के सब बेकार के हैं। ये वो काल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपना आत्मबल, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक उन्नति करिए। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा,
लोग भोगों पर टूट पड़ेंगे और तब आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा कि ओह देखो, अभी अभी बंद पड़े थे, फिर उसी पर तरफ भाग रहे हैं। ये तब होगा जब आज इस समय का आप सदुपयोग करें। अब आप कह सकते हैं कि अब 3 मई को लॉकडाउन खुलने वाला है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब आप थक चुके हैं, आपका मन भी भाग रहा है। असल में देखा जाए तो ये काल अभी लंबा जाएगा और आप थक चुके हैं। इस काल को समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने इसका बड़ा ही बेहतर इशारा कर रखा था, हमें समझा रखा था उदाहरण से। अब आप इसको समझ लीजिए और इसका लाभ उठाइए और फिर से आ जाइए राशिफल के कार्यक्रम में, जो कि भौतिक प्रपंच को बताता है, उस तरफ तो आना ही आना है। तो बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आज धन कहां से आए इसी में आपका चित्त लगा रहेगा। या तो वेतन वृद्धि हो या नौकरी में रहते हुए कोई बदलाव कर लूं, किसी और प्रकार से धनागमन हो, इसी प्रकार की चिंता में आप पूरे दिन लगे रहेंगे। नौकरी में बदलाव करने का विचार आज आपके मन में आ सकता है। ऐसा कोई कदम उठाना चाहते हैं तो विचार करके करिएगा। बड़े भाई के रिश्ते की बात आज हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि तैयार कर रहे हैं तो एक बार जरा किसी और से भी उसकी जांच करवा लीजिएगा। और ऑनलाइन कोई इंटरव्यू इत्यादि आपको देना है तो निसंदेह आप सफल होंगे। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, सामान्य दिखाई पड़ रहा है। कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता जबरदस्त लाभ होने वाला है, सामान्य है। और कार्यस्थल पर है तो भी दिन ठीक। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रिश्तों में अगर कोई परेशानी है तो बड़ों की मदद लीजिए, सुधार हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, सफलता देने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, बस सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। आज नहाने के जल में एक चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा और फिर नहा लीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। वृषभ की बात कर लेते हैं। असंभव तो जैसे आपकी डिक्शनरी में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप मेहनत से सब कुछ पाना चाहते हैं। तो जो भी जरूरी काम है उनकी एक बार सूची बना लीजिए और सूचीबद्ध तरीके से जब आप काम करेंगे सभी काम आपके समय पर पूर्ण होने वाले हैं। पूरे दिन आज व्यस्तता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर हैं कोई चिंता नहीं, सभी काम आपके पूरे होंगे। और जो लोग घर में रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी दिन आज बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। करियर के मामले में अगर किसी से कोई मदद चाहिए वो मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। पैसों से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है तो वहां पर सोच समझ करके आपको व्यवहार करना होगा, अन्यथा धोखा हो सकता है। और कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आज आपको बिल्कुल नहीं लेना। दाम्पत्य जीवन सुखद और सामान्य रहने वाला है। बस दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिएगा। और प्रेमी के साथ आज अनुबंध की स्थिति होने वाली है, तो जरा शांत रहिए, अपने व्यवहार को शांत रखिए, सकारात्मक रखिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है, बढ़िया है, सफलता मिलने वाली है। अगर आप मेहनत करते हैं सफलता अवश्य मिलेगी। पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में आज सेहत बिगड़ सकती है, सो जरा सावधान रहिएगा। आज सिंदूर हनुमान जी को लगाना बड़ा फायदेमंद होगा। तो घर में मूर्ति है तो हनुमान जी को लगाइए, तस्वीर पर ही थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है। दिन बड़ा ही आपके लिए शुभ रहने वाला है। हर प्रकार से आपको आपकी आज मदद प्राप्त हो जाएगी। छोटे भाइयों से, दोस्तों से। अब दोस्त आ तो नहीं सकते, अगर भाई भी दूर है तो आ तो नहीं सकता, लेकिन फोन पर या किसी और प्रकार से आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा। आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दिन आपके लिए अच्छा है। अगर कार्यस्थल पर हैं तो बॉस का प्रेशर होगा, लेकिन कोई नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो पुराने निवेश से ही आपको फायदा मिलेगा। व्यापार में नया निवेश करने की अभी आवश्यकता नहीं है। और खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आज दिन खर्च अधिक कराने वाला है। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो कुछ नया करने को आपको मिलेगा, जिम्मेवारी आपको बढ़ेगी। और घर पे रह करके अगर काम कर रहे हैं तो दिन ठीक है, कहीं कोई चिंता आपके लिए नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम संबंध में कोई पुराना मसला है तो आज वो सुलझ जाएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो संशयात्मक है दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्रयास करिएगा कि किसी एक ही विषय पर ज्यादा से ज्यादा समय लगाइए, इसी में दिन अच्छा से निकल जाए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज बजरंग बाण का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से धन भाव में होना धन लाभ की स्थिति दर्शा रहा है। कार्यस्थल पर आज आपको वो कार्य मिल सकता है जिसके लिए आप
चाहते थे कि ये मिले, हो सकता है जहां आप अपनी पोस्टिंग चाहते थे, जहां जिस जगह पर आप जाना चाहते थे वो जगह आपको प्राप्त हो जाएगा। आज अपनी वाणी से आप अपना कोई भी कार्य बना सकते हैं, अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर लेंगे। रुके हुए जितने भी कार्य हैं वो सब पूर्ण होने वाले हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से धनागमन होगा, बहुत हाई लेवल का नहीं, सामान्य। और जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई खास बात या राज की बात किसी से कहना चाहते हैं तो आज दिन ठीक नहीं है, मत कहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ बातचीत करना आपके लिए बढ़िया होगा, मन शांत और हल्का होगा। दांपत्य जीवन सुखद और सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। कोई ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दिए हुए हैं आप तो सफलता मिलने वाली है। घुटनों में या जोड़ों में दर्द अगर है तो राहत मिलने वाली है। भुवन भास्कर को आज अर्घ्य प्रदान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि पर होना दिन बहुत बढ़िया है। अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाइए। हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अचानक कोई बड़ा फायदा होने वाला है। कार्यस्थल पर हैं तो यूं समझ लीजिए कि दिन बहुत बढ़िया है। आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे आप। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे वो बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। डॉक्टर इत्यादि हैं तो मरीजों से मान सम्मान प्राप्त होगा, यानी सबका आप मनोरंजन करें। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो कार्यस्थल पर है तो दिन बहुत बढ़िया है। घर पे रह करके काम कर रहे हैं, कहीं कोई चिंता नहीं। और व्यापारी हैं तो व्यापार में धनागमन की स्थिति बन रही है। एक्स्ट्रा आमदनी कैसे हो इसी जुगत में आप लगे रहेंगे। और देखिए जब इंसान प्रयत्नशील होता है तो उसको नए मौके भी प्राप्त हो जाते हैं। बस एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, दूसरों की बातों में और दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करने से आपको बचना है। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव भरा है दिन। और दांपत्य जीवन की अगर बात कर ली जाए तो दांपत्य जीवन में कोई गलत फहमी है तो जीवन साथी से बातचीत करिए, सब कुछ दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सामान्य है। पढ़ाई में रुकावट महसूस करेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, संशयात्मक स्थिति है। एक काम करिए, बस एक किसी विषय को चुन लीजिए और उसी की पढ़ाई करिए। परिवार में आज किसी की सेहत बिगड़ सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। और आपको नींद की कमी हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ आज आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। हर तरह के मामले में शांत मन से विचार करना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी, तभी दिन आनंद से बीतेगा। अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं, तभी आपकी कोशिश सफल होगी। कार्यस्थल पर एक बात ध्यान रखिएगा, किसी को भी अपनी राय से आप सहमत तो जरूर कर लेंगे, पर एक बात ध्यान रखिए कि किसी पर अपनी राय जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में दिन सामान्य रहने वाला है। और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कोई ऐसा मेल आपको आ जाए जिसको लेकर के आप थोड़े चिंतित और दुखी हो जाएं। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अभी उसे पूर्ण विराम दीजिए, अभी शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमी से बातचीत होना दिन को खुशनुमा बनाने वाला होगा। दांपत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है। मन पढ़ाई में कम लगेगा लेकिन फिर भी सामान्यतः ठीक ठाक। सेहत को लेकर के ज्यादा कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही, बस नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर का चंद्रमा आपके लाभ भाव में संचरण कर रहा है। दिन अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर थोड़े से प्रयास से ही श्रेष्ठ सफलता मिल जाएगी। आज आपका पूर्वानुमान सही होगा। किसी भी मामले में अगर पूर्वानुमान लगा करके आप कदम उठाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन हर प्रकार से शुभ और फायदा देने वाला है। समय आपके बिल्कुल पक्ष में है, मन खुश रहेगा। वहीं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, घर पे रह करके काम कर रहे हैं, उनके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा। बिना सोचे समझे कहीं पैसा निवेश मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। और जीवन साथी से बेवजह विवाद हो सकता है, सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। मेहनत अधिक करनी होगी लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा कि पढ़ाई में मन ही न लगे, संशय हो जाए। सेहत में आज उतार चढ़ाव की स्थिति है, सो जरा सावधान रहिएगा। पुराने रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकते हैं, सो सावधानी रखिए। आज अनाथालय में या गरीब बच्चे को कुछ पैसा, कपड़ा, कुछ भी जो हो सके वो दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन देखा जाए तो आपके लिए शुभ दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके आज किसी सामाजिक संगठन या किसी ऐसे संस्था से आप जुड़ेंगे और लोगों की मदद में, योजना बनाने में या किसी और तरह से आप शामिल होंगे। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी बातचीत हो सकती है। पिता से सहयोग लेना, पिता से बातचीत करना और पिता से राय लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। और कार्यस्थल पर हैं तो थोड़े से प्रयास से आपके सारे काम बन जाएंगे। कार्यस्थल पर आज काम की अधिकता रहेगी परंतु कोई चिंता नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया है कि एक कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है।
घर पे रह करके काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप सावधान होकर के काम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो धन लाभ की स्थिति बन रही है, सब कुछ ठीक है। बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, वृश्चिक राशि के हैं तो तुरंत और जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी का फैसला नुकसानदेह होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और दांपत्य जीवन की बात करूं सब कुछ ठीक। कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आज आपको राहत मिलेगी। आज हनुमान जी की आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य भावगत चंद्रमा आज का दिन आपका शुभ बना रहा है। सो दिन बड़ा ही शुभ है। कार्यस्थल पर हैं तो देखा जाए तो आज आपका प्रभाव सबके ऊपर पड़ने वाला है। जहां माहौल खराब भी हो वहां आपके होने से माहौल ठीक हो जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो धन की चिंता सताएगी आपको, और धन प्राप्त करने के लिए आप एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे। एक्स्ट्रा प्रयास तक तो ठीक है, बस जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं तो पैसा आना तो दूर नुकसान हो जाएगा। माता पिता भाई बहन आज जरूरत पड़े तो इनसे सहयोग लीजिए, इनसे बातचीत करिए। किसी मसले पर अगर आपको इनसे राय चाहिए तो राय लीजिए। नौकरी पेशा अगर आप हैं ठीक ठाक दिन। व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया है। अगर धन की आवश्यकता है तो पार्टनर से धन संबंधित सहयोग प्राप्त हो जाएगा। अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में सावधानी रखने की आवश्यकता है। कब पार्टनर का मूड बदल जाए कब कह नहीं सकते। और दांपत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सफलता मिलने का योग है। दांतों में परेशानी हो सकती है, दांतों में दर्द असह्य हो सकता है जिससे मन अशांत होगा। घर में तुलसी जी का पौधा है तो उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? व्यवहार अपना लचीला बना करके रखना होगा। जरूरत पड़ने पर झुकना आपको आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से, मित्र से, किसी से भी राय लेने में तनिक भी संकोच मत करिएगा। कार्यस्थल पर आज आपका प्रभाव सकारात्मक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां आपके इर्द गिर्द ताना बाना बुनती रहेंगी। किसी रिश्तेदार की मदद आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन कोई भी गैर कानूनी काम न करिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी को पैसा भी आज उधार देना पड़ सकता है, सोच समझ करके ही कुछ ऐसा कदम उठाइएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, धन लाभ की स्थिति बन रही है। लेकिन एक बात बता दूं कि कोई कदम नहीं उठाना। नए कारोबार की रूपरेखा बना सकते हैं आप, लेकिन कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो मानसिक अशांति आज आपको घेरे रहेगी। चित्त अशांत और बेचैन रहेगा। कहीं विवाह का प्रस्ताव दिया हुआ था या कहीं से आने वाला था, उसके इंतजार में थे तो ना होने की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। इष्ट देवता की अपने आराधना आज करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? विचार करके योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो दिन बढ़िया बीतेगा। व्यापारी हैं तो पैसों के लिहाज से दिन फायदा देने वाला है, लेकिन नौकरी पेशा है तो दिन ठीक नहीं है। तनाव की स्थिति लगातार बनी रहेगी। कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। कोई भी काम समय पर पूरा न हो पाना भी आपको मुश्किल में डालेगा। हर जगह नौकरी की परेशानी आ रही है, सो जरा सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए एक शुभ सूचना है। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसका कुछ भाग आपको आज प्राप्त हो सकता है, जिससे व्यापार में थोड़ी वृद्धि होगी। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो जो भी समस्या आज दिन भर होगी, शाम तक उसका कहीं ना कहीं समाधान भी आपको मिल जाएगा। बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, किसी से भी किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिएगा। दांपत्य जीवन सुखद। पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का दिन है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक। संबंधों में अगर कोई खटास है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो पढ़ने लिखने में ध्यान आज कम ही लगेगा। हालांकि सफलता के दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं है। पूर्व की आपकी तपस्या, पूर्व की आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है, सो कोई चिंता नहीं है। और पेट से संबंधित रोग आज परेशानी का कारण बन सकते हैं। घर के मंदिर में घी का दिया जलाइए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? धनागमन की स्थिति बन रही है। शुभ और सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं, परंतु कार्यस्थल पर जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे कहीं ना कहीं आप उनकी नजरों में है, उनसे आपको सहयोग मिल रहा है, परंतु जो आपके दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं उनका कान भरते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए उकसाएंगे, षड्यंत्र कर सकते हैं। सो कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो सोच समझ करके लीजिएगा। व्यापारी वर्ग को बिल्कुल सावधान रहना है। व्यापार में आज नुकसान की संभावना बन रही है। और जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए कोई अशुभ सूचना आ सकती है, नौकरी छूट जाने से संबंधित। तो एक बात बता दूं कि परेशानी आएगी तो जरा धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा।
किसी से भी आज बातचीत के दौरान बहस हो सकती है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप बेचैन होंगे, सो जरा सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति है, सो घर का भी माहौल खराब हो सकता है, सावधान रहिएगा। और विद्यार्थियों के लिए कहूं तो उहापोह भरा है दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, तो एक काम करिएगा, किसी एक ही विषय पर समय लगाइए, वैसे समय व्यर्थ होगा आज का। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस होगी, हल्का और सादा भोजन करिए और आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा, उससे लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।